हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी। मैंने यहाँ पर कुछ वीडियो बनाई जिसमें मैंने देखा कि बच्चे पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, उनको कुछ कहानियाँ के ज़रिए भी मोटिवेट किया जा सकता है और उनको एक रिफ्रेशनेस भी दी जा सकती है कि वो रिफ्रेश हो जाएं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बहुत देर चलता रहता है तो हैंग टाइप हो जाता है, तो उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से यहाँ कहानियाँ भी जो हुए हमारे यहाँ पे, तो जो कहानियाँ से क्या होता है कि माइंड रिफ्रेश हो जाता है और कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो मैं आपको बीच बीच में कुछ कहानियाँ लेकर भी आता रहता हूँ। चलिए यहाँ पर हम कहानी को पढ़ते हैं और कहानी हमारी क्या है, ईमानदारी का फल। तो आपने यहाँ पर एक वो भी दिखा होगा, आपने लेसन भी लिया होगा, है ना, आपने शिक्षा भी पढ़ी होगी, ईमानदारी का फल मीठा होता है ना। तो यही कहानी इसी पर बेस्ड है। तो देखिए ईमानदारी क्या होती है। ठीक है, चलिए वीडियो को अच्छे से देखना और पूरी सुनना इसको, वीडियो कहानी को, क्योंकि मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ये एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। क्या नाम था उसका? अर्जुन। बहुत वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और सच्चा इंसान था। उसका काम था गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करना, जो बहुत सारे लोग करने जाते हैं खेती मजदूरी, वो था। और जो मिलता उसी से वह अपने बूढ़े माता पिता का पेट पालता था। ठीक है, मतलब उसे जो भी मजदूरी मिलती थी, है ना, जो भी पैसा मिलता था वो उससे अपने माता पिता का घर मतलब अपना घर चलाता था या माता पिता का पेट पालता था। पैसे बहुत कम होते थे, लेकिन अर्जुन कभी भी चोरी या गलत काम की ओर नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप चोरी नहीं कर रहे, है ना, गलत नहीं सोच रहे। ठीक है, चोरी करने की नहीं सोच रहा है या गलत काम करने की नहीं सोच रहा है, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो ऐसे ही वो था, क्योंकि वो ईमानदार था ना, इसलिए। एक दिन अर्जुन खेतों से लौटते समय रास्ते में एक भारी भरकम थैला पड़ा हुआ देखता है। किसका? सोने का। ये देखो, देखा, देखता है। जब उसने वह थैला उठाया तो देखा कि उसमें सोने की मूर्तियां, है ना, और बहुत सारे पैसे हैं। वह चकित रह गया। उसने मन में विचार आया, उसके मन में क्या विचार आया? अगर ये मैं रख लूं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। देखो, एक बार जब आप गरीब होते हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है, या आप गरीब हो या नहीं हो, अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो आपको एक बार तो जरूर ख्याल आता है कि क्या मैं इसको रख लूं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, और माँ बाप की तकलीफें भी दूर हो जाएंगी, ये भी सोचा उसने। फिर पर तुरंत उसके दिल की आवाज़ आई। ठीक है, नहीं अर्जुन, ये तेरे मेहनत की नहीं है। क्या आया? उसको ये ध्यान आया कि नहीं अर्जुन, ये तेरे मेहनत का नहीं है ये। ठीक है, किसी और का है, किसी और की मेहनत का है, किसी और का है। अगर तू ये रख लेगा तो तू भी एक चोर बन जाएगा। उसके मन में क्या ख्याल आया कि अगर ये तू रख लेगा तो क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। अर्जुन वह थैला लेकर सीधा गांव के सरपंच के पास गया। कहाँ गया? सीधा गया वो गांव के सरपंच के पास और सारी बात बताई। सरपंच ने गांव में मुनादी करवा दी, जिसका भी यह थैला है वह आकर प्रमाणित सहित बताए। क्या करे? प्रमाणित सहित बताए। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आया। उसने बताया कि उसका थैला कहीं गिर गया था और पूरी उम्मीद खो बैठा था। उसने थैले की पहचान की और सही सही बताई और अर्जुन को धन्यवाद दिया। व्यापारी ने अर्जुन को इनाम देने के रूप में बहुत सारा धन देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था, ईमानदारी मेरा धर्म है। ठीक है, उसने ये बात कही। लेकिन सरपंच और गांव वालों ने मिलकर अर्जुन को एक छोटा खेत और बैल उपहार में दिए। ये बहुत बड़ी बात है, गांव वालों की भी बड़ी बात है कि उन्होंने उस बात को सराहा, कि पसंद किया कि अर्जुन का एक खेत, छोटा सा खेत दे दिया और बैल भी उपहार में दे दिए ताकि वह खुद खेती कर सके। व्यापारी ने भी उसकी मदद के लिए अनाज और ज़रूरत का सामान दिया। ये अच्छी बात होती है। क्या होता है, आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं, किसी को बरावना देते हैं या सराहना देते हैं, तो वो व्यक्ति आगे उभर कर आता है और बार बार उसके जरिए बहुत सारे लोग भी काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये देना ज़रूरी होता है। आगे फिर
अर्जुन की ईमानदारी ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के बच्चों को भी सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है। ठीक है। अब इससे शिक्षा क्या मिलती है, क्या लेसन मिलता है इससे, कि ईमानदारी कठिन रास्ता हो सकता है। ईमानदारी कठिन रास्ता हो सकता है लेकिन अंत में उसका फल मीठा होता है। तो आई होप ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इसके जहाँ फ़ोटो में मैंने ये फ़ोटो भी लगा दिए थे, आपको इसको सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। और जो पढ़ाई चल रही है आपकी इस चैनल पर उसको भी लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही कोई अनोखी कहानी वाली वीडियो में या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।